न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, राफेल एम डील की हो सकती है घोषणा। स्पेसएक्स में कोई खराबी नहीं, इसरो चीफ बोले हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्च कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, राफेल एम डील की हो सकती है घोषणा। पीएम मोदी की आगामी 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फ्रांस भारत रोड मैप को अपनाने की योजना है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील की घोषणा भी इस यात्रा के दौरान की जा सकती है। पीएम मोदी 10 फरवरी की शाम पेरिस पहुंचेंगे। वहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा में सूत्रों के अनुसार रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। रक्षा सौदों में मेक इन इंडिया और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी जोर रहेगा। फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का समझौता भी अंतिम चरण में है। दोनों सौदों की कुल लागत लगभग 10-11 अरब डॉलर है। इसके साथ ही भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 110 KN एरो इंजन के डिजाइन और विकास पर भी चर्चा की जाएगी। अगली खबर, स्पेसएक्स में कोई खराबी नहीं, इसरो चीफ बोले हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख वी नारायण ने शनिवार को कहा कि इसरो ने पहले अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन में कोई खराबी नहीं है और यह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों की ओर से प्रकाशित खराबी आने संबंधी खबरों को खारिज कर दिया। अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायणन ने कहा, यहाँ 15वें दिवसीय एरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार 2025 के लिए आयोजित कार्यक्रम से इतर कहा कि कोई खराबी नहीं है, अभी इसे डॉक किया गया है। हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं और फिर हम कई प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। इसरो ने 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की और अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी घोषणा की कि डॉकिंग के बाद एक ही वस्तु के रूप में 2 उपग्रहों का नियंत्रण सफल रहा। इस मिशन के तहत NVS-2 नेविगेशन उपग्रह के इच्छित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। अगली खबर, बुक लॉन्च कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि देश में विकास का सामना ऐसी ताकतों से हो रहा है जो जाति, वर्ग, धर्म, रंग, संस्कृति और खान-पान के विभाजन को घातक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गहरी पीड़ा की वजह यह है कि जो लोग इस तरह के छुपे खतरों को अच्छे से समझते हैं वो दलगत हितों से जुड़कर संकुचित हो गए। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एनक्लेव में गोपीचंद पी हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन की किताब आयम के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह किताब भारतीयता की यूनिवर्सल रिलेवेंस और सभी धर्मों से साफ दिखने वाली अच्छे गुणों के बारे में बताती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम धर्मांतरण की कोशिश किए बगैर दूसरों के सत्य का सम्मान और सराहना कर सकते हैं। एकता का मतलब समानता नहीं और भारतीयता इसका उत्तम उदाहरण है। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव व्यवहार के सभी पहलुओं में सहिष्णुता का मतलब दूसरों पर जीत हासिल करना नहीं है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।